First, I want to see the smiling faces. Today, I am very much excited. क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, अवेकन योर इनर पावर, सबकॉन्शियस माइंड एंड बिलीफ्स के कारण लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स से मैं बाहर निकली। लाइफ इज लाइक दैट ओनली। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंसिस को लेके। वो मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि आप उसको कैसे डील करते हो। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। एज यू ऑल नो, मेरा नाम बिंदु है और मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया है, ग्रेजुएशन मैथ्स में करी है और एज ए मैथ्स टीचर जॉब भी करी है, बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 38 years बैक वी गॉट मैरिड। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों मैरिड हैं और 3 लवली ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हमारे। बिल्डिंग लेगेसी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पिछले 27 सालों में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पैशनेट अबाउट द माइंड बॉडी सोल कनेक्शन, इसके बारे में लास्ट वीक काफी डिटेल में बात करी हमने। बिलीव्स इन द मैजिक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? माइंड 2 तरह का होता है, यू ऑल नो, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसली हम सारे काम करते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक ढूंढता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिक नहीं ढूंढता, कोई डिसीजन नहीं लेता। उसको तो जो कमांड जाती है कॉन्शियस माइंड से, उसको वो पूरा करता है, ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसिस क्रिएट करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। It controls 95% of our thoughts, feelings, and behaviors. It stores beliefs, memories, habits, and emotions. सारा सब चीज, एवरीथिंग स्टोर्स इन अ सबकॉन्शियस माइंड। हमारी कोई भी, किसी को हम मिले 5 साल पहले, किसी को हम कोई भी मेमोरी, कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। और उसको प्रोवाइड कौन करता है? कॉन्शियस माइंड प्रोवाइड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें, और वहां पर स्टोर होके पड़ी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि हमें कई बार कोई पर्सन मिलता है बड़ी देर के बाद, तो हम सोचते हैं ये कौन है, तो आपको आपको तब याद नहीं आता, लेकिन आप सोचते हो तो थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाता है। हमें लगता है हमें थोड़ी देर बाद याद आ गया, ये ऐसे नहीं होता। ये कॉन्शियस माइंड कमांड देता है सबकॉन्शियस माइंड को, ये पर्सन हमें मिले थे इतनी देर पहले, ये कौन है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां से निकाल के उसका रिजल्ट देता है। ये इस तरह ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इट वर्क साइलेंटली लाइक द ऑटो पायलट सिस्टम ऑफ आवर लाइफ। साइलेंटली काम करता है, 24/7 ये काम करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो, उसको रेस्ट चाहिए होता है, और ये हमारा 24/7 काम करता है। और जब कॉन्शियस माइंड रेस्टिंग पे चला जाता है तो ये अपनी पोजीशन ले लेता है, सब कॉन्शियस माइंड पोजीशन लेता है और ये काम करना शुरू कर देता है। तभी कहते हैं कि जब आप रात को सोने से पहले, जब आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे जाने लगता है, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव होने लग जाता है। उस वक्त आप भी जो विजुलाइज करोगे, जो भी सोचोगे, वो पूरा होता है, क्योंकि वो कमांड जो जा रही है सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है। एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी मच पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। और सब सुबह उठने से पहले, जस्ट बिफोर गेटिंग अप, जब आप उठते हो उससे जस्ट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव होता है। जब अभी कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, तो उस वक्त भी आप अगर कुछ विजुअलाइजेशन करते हो या कुछ सोचते हो या जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आप देखते हो, तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि वो कमांड सीधी सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है। और सबकॉन्शियस माइंड ने वो करना ही करना है कि जो काम उसको कमांड मिली है। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजिन, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू रिपीटेडली से और विजुअलाइज। सबकॉन्शियस माइंड की एक ये बहुत बड़ी, आप कह लो, ड्रॉबैक है कि इसको ये नहीं पता कि आपने कोई बात मजाक में कही है, या आपने यूं ही कही है, या आप ऐसे ही कुछ कहा है। इसने तो एक्सेप्ट कर लेना उसको और
वैसे ही ऑटो पायलट जैसे मोड में उसने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम शुरू कर देना है और रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। तभी तो कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो, जो आप चाहते हो वही बोलो। तभी तो हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि शुभ शुभ बोलो, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाती जा रही है। और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आपने मजाक में बोला। हम कई बार कहते हैं ये तो नालायक ही है, इसने कुछ नहीं करना, बस किसी से पूछो क्या हाल है, बस कट रही है, बस चल रही है। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कमांड जारी है और वही आपको मिलने वाला है जो आपको बोलने वाले हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजिन। व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। योर बिलीव्स शेप योर डेस्टिनी, शेप्स योर रियलिटी। बिलीफ है क्या, होता क्या है बिलीफ? ए बिलीफ इज एन अजम्पशन we make in the form of a powerful thought, fueled by the conviction that it is true, which later turns into reality. क्या है बिलीफ? एक पावरफुल थॉट। जैसे हम लोग इस बिजनेस में आए, मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। काल से मिले तो एक थॉट, पावरफुल थॉट हमारे माइंड में गई कि हमने डायमंड जाना है, और डायमंड जाना है, इट वॉज जस्ट ए अजम्पशन, डायमंड जाना है। फिर हम लोग गए, फंक्शंस में गए, वहां जाके फ्यूल्ड बाय द कन्विक्शन, वहां जाके हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग हो गई और फ्यूल्ड वहां मिला उसको, मतलब एनर्जी मिली वहां से, और और फिर वो रियलिटी में चेंज हुआ और वो हमारा बिलीफ बना कि यस वी कैन गो डायमंड, एंड दैट टर्न्स इनटू रियलिटी, वो जो बाद में एक्चुअल में हुआ। इस तरह से काम होता है। पहले पावरफुल थॉट, वो जस्ट एक अजम्पशन होती है, फिर जब कन्विक्शन आ जाती है, जब वो चीज लगने लग जाती है यस आई कैन डू दिस, और फिर रियलिटी में चेंज होती है। बिलीव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। बिलीव्स जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन से ही हमारे बिलीव्स बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार बचपन में आपके साथ, कई बार बच्चों को देखा ना, कई बार डरते हैं, पानी से डरने लग जाते हैं, कई बार पानी में उनके साथ मिस हैपनिंग कुछ हो जाए या कभी कुछ हो जाए। जब बचपन से ही हमारे बिलीव्स बनने शुरू हो जाते हैं, कल्चर, हमारे कल्चर के साथ बिलीफ बनते हैं। जैसे हिंदू हैं हम लोग, कुछ और, कोई अल्लाह को, कोई वाहेगुरु को, समझे, हमारे कल्चर के साथ है। और जो हम बात बार 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 करते हैं तो हमारे बिलीफ्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये बचपन से ही बनते हैं। पॉजिटिव बिलीफ्स क्रिएट कॉन्फिडेंस, हेल्थ एंड सक्सेस। कुछ पॉजिटिव बिलीफ्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं कॉन्फिडेंस, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। पॉजिटिव बिलीफ्स लाइक, जैसे हम के माइंड में होता है कि अरे मेरे से बेस्ट प्रेजेंटेशन तो कोई देता ही नहीं, मैं तो बेस्ट प्लान दिखाता हूँ, मेरे तो बेस्ट प्रोडक्ट नॉलेज है, आई कैन डू एनीथिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ। इस तरह की अगर आपके बिलीफ्स हैं आपके अपने लिए, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से सक्सेस मिलती है ये। और अगर नेगेटिव बिलीफ्स हैं उल्टा, उससे क्या होता है? डाउट, बढ़िया नहीं, मेरा, मैं तो बढ़िया प्लान नहीं दिखाता, अरे मेरी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होती, मजा नहीं आता, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज भी बढ़िया नहीं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर किसी भी तरह के आपके माइंड में डाउट आ जाते हैं, तो नेगेटिव बिलीव्स, उससे आपके डाउट, डर और लिमिटेशंस, और जो सक्सेस में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी रुकावट हो जाती है। बट द गुड न्यूज इज रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। टुडे इज द न्यू डे ऑफ योर लाइफ। आप समझो कि पुरानी स्लेट को साफ करना है। न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स टुडे। आज आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपने अपने पुराने जो बिलीफ्स हैं उनको खत्म करना है, नेगेटिव बिलीफ्स को। पॉजिटिव बिलीफ्स आर वेरी गुड, नेगेटिव बिलीफ्स को खत्म करना है और पॉजिटिव बिलीफ्स अपने बनाने हैं। यूज अफर्मेशंस, उसके लिए क्या करना, अपनी अफर्मेशंस बनाएंगे। आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, जो भी आप चाहते हैं, वट जिस तरह से भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके आप में कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव बिलीफ्स। क्योंकि योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। आपका जो पास्ट में जो हो गया, पास्ट की बैगेज को लेके नहीं चलना कि मेरे पहले भी ऐसे हुआ था, पहले भी मैं ऐसे करता था, पहले भी था। उस बैगेज को खत्म करना है
नया चैप्टर स्टार्ट करना है, अपनी माइंड की स्लेट को साफ करना है और उसके ऊपर आज से न्यू बिगनिंग करनी है और अफर्मेशंस यूज करनी है, अफर्मेशंस लिखनी है, अपने अकॉर्डिंगली आप अफर्मेशंस बनाइए। ये तो एक दो बताई लिखी हैं, जस्ट आप अपने अपने अकॉर्डिंगली, आई एम स्ट्रांग, मैं बेस्ट प्लान दिखाता हूँ और मेरे प्रोडक्ट नॉलेज बेस्ट है, अरे जो मेरे को मिलता है वो तो मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। जो भी अफर्मेशंस अपने लिए बनाइए जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाए कि इस पर्सन लाइक दिस, ये पर्सन इसी तरह का है और वो उसी तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना। कहते हैं कि अगर आपको अपनी माइंड को यूज करना आ गया ना तो आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हो। पर हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, इमेजिन योर गोल्स एज ऑलरेडी अचीव्ड। विजुअलाइज कीजिए कि जो भी आप चाहते हो उसको विजुलाइज कीजिए। हम जो लोग डायमंड नहीं थे इस बिजनेस में, हम विजुलाइज करते थे कि हम डायमंड गए हैं। अपनी रिकॉग्निशन को कितनी बार देखा था हमने बिफोर गोइंग डायमंड। किस तरह की ड्रेस पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, इस तरह से आपके चीजों को विजुलाइज करना हो कि एज ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अगर आप घर चाहते हैं, मैं अपने बिजनेस की आपको एग्जांपल दिया, आप घर चाहते हैं तो आप विजुलाइज करो कि मेरा घर बन गया है, आई एम एंजॉयिंग इन दैट। जो भी आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करो और विजुलाइजेशन का बेस्ट टाइम इज बिफोर गोइंग टू बेड, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव है और कॉन्शियस माइंड रेस्टिंग पोजीशन पे चला गया है, और सुबह मॉर्निंग में उठने से पहले। एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो 5 to 10 मिनट्स, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो तो उसके आप विजुलाइज करो व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। क्या चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, अगर आप हेल्थ चाहते हो तो आप हेल्थ के बारे में अपना विजुलाइज कर रहे हो। अगर आपको कोई चैलेंज आए उसको, उससे आप निकल सकते हो। क्रिएट ए मॉर्निंग रिचुअल। अपना मॉर्निंग में एक कुछ अपना रूटीन बनाओ ना। रिपीट योर न्यू बिलीफ्स डेली। ये नहीं कि उठते ही अपना फोन पकड़ा। नो, अपना आधा घंटा 15-20 मिनट मी टाइम होना चाहिए। मेडिटेशन करो, चाहे 5 to 10 मिनट्स करो, अपना विजुअलाइजेशन करो, अपनी अफर्मेशंस लिखो, कुछ भी अपने लिए टाइम बिताओ और अपने अपने बारे में सोचो। स्टे अराउंड पॉजिटिव एनर्जी एंड पीपल लाइक अर स्वास्थ्य क्रांति फैमिली। पॉजिटिव लोगों के अराउंड। एनवायरमेंट इज वेरी पावरफुल, एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल। आप जिस तरह की एसोसिएशन में रहोगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहोगे, आपके कहते हैं ना, संगत की रंगत तो होनी ही होनी है। वो बहुत जरूरी है। आपकी किस तरह के लोगों के अराउंड रहते हो, किस तरह की एनर्जी में रहते हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो। जरूरी नहीं आपको कई बार पॉजिटिव की के एनवायरनमेंट ना मिले। अरे हमारे पास तो इतनी जबरदस्त सीडीज हैं, उनकी टॉक सुनो। वो आपकी एसोसिएशन ही है। इसी तरह की एसोसिएशन में हम लोग रहे हैं, इसी तरह के एनवायरनमेंट में रहे हैं, इसी से हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है। हम वी वर नॉट लाइक दिस, हम इस तरह के नहीं थे। मैं तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। माइंडसेट टोटली डिफरेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। पॉजिटिविटी इज वेरी नेसेसरी। और बुक्स बुक्स आर द अमेजिंग। बुक्स को पढ़िए, इससे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स बहुत अमेजिंग बुक्स हैं। राइट योर ग्रेटिट्यूड जर्नल एवरी सिंगल डे। पता नहीं कितनी डायरियां भर चुकी हैं मेरी, रोज लिख देते हैं। कुछ तो रूटीन के हैं कि लिखना ही लिखना है, और कुछ कोई नई चीज लाइफ में होती है उसको लिखते हैं। ग्रेटिट्यूड जब लिखते हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग जो भगवान ने आपको दिया है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। अरे इतना कुछ, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। आप थैंक्स करो, 100 टाइम्स थैंक्स करो। और आप 100 टाइम्स थैंक्स के साथ देखो ना, ये थैंक्स इसके लिए, ये थैंक्स इसके लिए, ये थैंक्स इसके लिए, 100 भी कम पड़ जाएंगे। इतना कुछ हमें हमारे पास है, हम भूल जाते हैं। और व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, जो आपको मिला है, तो आगे से अबंडेंस तो आनी ही आनी। योर माइंड इज योर सुपर पावर। मैंने पहले भी बताया है, अवेकन द पावर विद इन। ये माइंड है ना, अगर इसको हम सीख जाएं यूज करना, इसकी माइंड पावर को यूज करना सीख जाएं, वी कैन डू एनीथिंग। आप सबके पास अमेजिंग पावर है। यू आर द मैजिक। भगवान ने आप
यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान ने आपको बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है, और एट द टॉप यू वांट समथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मॉर्निंग में उठ के इस तरह कुछ करना, आम बंदे तो सोए रह जाते हैं, अभी भी नहीं उठते होंगे कई लोग, बहुत नहीं उठते। उठना, कुछ करना, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बस जस्ट थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। कई बार हम लोग बस हल्का सा माइंड में, देखो ह्यूमन माइंड इज वर्क्स लाइक दिस, कि जिस चीज पे भी लाइक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है ह्यूमन माइंड। जिस चीज पे फोकस करोगे वही दिखेगा। कई बार हम अपना फोकस चैलेंजेस की तरफ को कर लेते हैं, तो हमें चैलेंजेस दिखने लग जाते हैं, अरे मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। अगर आप अपना फोकस दूसरी तरफ कर लो कि क्या क्या मुझे मिला है, तो आपको लगेगा अरे इतना इतना बढ़िया, इतनी लाइफ बढ़िया, इतनी लाइफ बढ़िया, और बाकी सारी चीजें भी सेट ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। आपको अपने माइंड को ट्यून करना पड़ेगा। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये स्टेटमेंट मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जिस चीज के बारे में आपका माइंड सोच सकता है, दैट इज इजी। हम सोच लेते हैं बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे बढ़िया से सेट हो जाएं, इस बिजनेस में हम डायमंड चले जाएं। जैसे हम, मैं अपनी बताऊं, जब इस बिजनेस में आए थे तो, एंड बिलीव, अगर उसके ऊपर विश्वास आ जाए, दैट इज डिफिकल्ट पार्ट। वो सबसे मुश्किल काम है। इंसान जैसे ही आप सोचोगे कुछ बड़ा, साथ के साथ मन में डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएगी, डर लगना शुरू हो जाएगा। पहले भी किया था, कहाँ होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे ये बातें हैं, ये किताबी बातें हैं। और अगर इस डर से, कंफ्यूजन से, डाउट से आप बाहर निकल के विश्वास कर लेते हो, देन यू कैन अचीव। ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही नहीं लिखी हुई, आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना। चूज एम्पावरिंग थॉट्स। थॉट्स, मैं हमेशा कहती हूँ, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो आपकी थॉट्स हैं वही तो थिंग्स बनती हैं, वही एक्चुअल में आपके पास आती हैं जो आपकी थॉट्स होती हैं। हमेशा जब भी देखो, ह्यूमन माइंड है, इसमें नेगेटिव भी आना है, पॉजिटिव भी आना है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी नेगेटिव से बाहर निकल जाते हो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट या लो थॉट आती है, जल्दी से अपने माइंड को बोलो दिस इज नॉट माई थॉट, और जल्दी से स्विच चेंज कर दो। चूज एम्पावरिंग थॉट्स। इंस्टॉल डेली हैबिट्स दैट सपोर्ट योर बिलीफ सिस्टम। कुछ अपनी डेली हैबिट्स बनाओ जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। जैसे मैंने बोला, एफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव टॉक्स सुनो, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन रखो। कुछ ऐसी डेली आपके साथ एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। क्योंकि इस माइंड को, जैसे मोबाइल को हमें रोज चार्ज करना पड़ता है ना, ये हमारे माइंड को भी रोज हमें चार्ज करना पड़ता है। आज आपने अच्छी टॉक सुनी है, आज आपने अच्छी बातें सुनी है, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, कल थोड़ा कम हो जाएगा, अगले दिन और कम, उसका इफेक्ट होता चलेगा। डेली बेसिस पे आपको कुछ हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, अपने माइंड को चार्ज करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स आएंगी, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत जल्दी, फास्ट निकलना पड़ेगा। यू आर नॉट ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। ये तो मैंने पहले भी बोला कि योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। पीछे जो गया सो गया, उस बैगेज को खत्म करो, उस बैगेज को फेंको। यू आर द क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, आज से अपने नए दिन की शुरुआत कर सकते हो। आज आपकी लाइफ का फर्स्ट डे है, आज आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करो और लिखो, और ये अपना एक डेली रूटीन बनाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करो। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने बोलना है वो होना ही होना है, और वो बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तभी तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, माइंड को कमांड जा रही है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के ऊपर इतना ज्यादा क्यों एम्फेसिस डाला जाता है? उसका यही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। हमने थॉट्स भी अपनी बना ली, हमने वर्ड्स पे भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन रिजल्ट कैसे आएंगे? एक्शन।
एक्शन तो करना पड़ेगा। कहते हैं कि मन, कर्म, वचन, जब तीनों चीजें अलाइनमेंट में आती हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। थॉट्स कंट्रोल करनी है। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, आप बोलते पॉजिटिव जा रहे हो लेकिन माइंड में नेगेटिव चल रहा है, बोल पॉजिटिव रहे हो, काम भी करे हुए, लगे हुए हो, काम भी करते जा रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी थॉट्स ठीक है, बोलते कुछ और हो, काम भी करे हुए तो भी नहीं आएंगे। तीनों चीजों में अलाइनमेंट होनी जरूरी है, आपकी थॉट्स, आपके वर्ड्स एंड एक्शन। एक्शन इज सबसे ज्यादा, एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मन, कर्म, वचन, तीनों चीजें जब अलाइनमेंट में आ जाएंगी, आपकी थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपका एक्शन, देन यू विल गेट द सक्सेस। और ये आपने करना है, एंड यू कैन डू दिस। You are the very beautiful creation of the God, and you can do this, and you are the magic.